Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of electrical machine is losses in an induction motor. Last time we have discussed the slip term in induction motor and importance of slip, और हमने बात की थी frequency of rotor current की, that was FR is equal to S multiply by F. लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं. तो आज का हमारा जो टॉपिक है that is losses. अब कोई भी मोटर हो, चाहे any kind of electric motor, we have discussed the losses कि इसमें 2 या 3 तरह के losses होते ही होते हैं, और वो कौन से होते हैं. अगर मैं इंडक्शन मोटर की बात करूं, the major losses in an induction motors are, you can see here, जी, the first one is stator losses. अब हमें पता है इंडक्शन मोटर के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, वन इज स्टेटर एंड अदर वन इज रोटर. तो जो स्टेटर में लॉसेस हो रहे हैं, स्टेटर एक अपने आप में एक पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें पोल्स होंगे और वाइंडिंग्स होगी, 3 फेज वाइंडिंग, जिसको हम जब करंट देंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे, तो उसमें से एक रिवॉल्विंग फील्ड जनरेट होगी. बट इस प्रोसेस में काफी सारे लॉसेस आ जाते हैं उस स्टेटर में, एंड दैट इज कॉल्ड अ स्टेटर लॉसेस. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ the losses which occur in the stator of an induction motor is called the stator losses. तो सिंपल एक लाइन में इसका आंसर है कि वो वाले लॉसेस जो इंडक्शन मोटर के स्टेटर में परफॉर्म होंगे या अकर होंगे, उसको हम बोलते हैं स्टेटर लॉसेस. एंड इट इज ऑफ 2 काइंड्स. स्टेटर कॉपर लॉसेस, ये लॉसेस जो होंगे, ये 3 फेस वाइंडिंग जो हम उस स्टेटर को दी होती है, उसके कारण जो उसमें उस वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस होती है, उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी, और वो कह सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस होगा, या वी कैन से कि उसके कारण जो प्रॉपर हमें उस रेजिस्टेंस के कारण कुछ वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है वहां पे, दैट लॉसेस इज कॉल्ड अ कॉपर लॉस. ठीक है, स्टेटर में जो होगा. नेक्स्ट है स्टेटर आयरन लॉसेस. अब हमें पता है कि स्टेटर का जो कोर होती है, दैट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील्स, राइट, और उसमें लैमिनेशंस प्रोवाइड की जाती हैं. वो क्यों की जाती है और वो मटेरियल क्यों यूज किया जाता है? टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस. बट इट इज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड इन दैट कोर ऑफ द स्टेटर. तो उसमें कुछ ना कुछ आयरन लॉसेस होंगे, एंड दे आर हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस. ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेटर के हैं लॉसेस. नेक्स्ट है हमारे पास रोटर लॉसेस. रोटर लॉसेस में क्या होगा? द लॉसेस विच अकर इन द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड द रोटर लॉसेस. अब ये वाले लॉसेस जो होंगे, ये रोटर में प्रोड्यूस होंगे. अब रोटर अपनी आप में रोटेट जब करता है, तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होती है. ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण उसमें भी जो कॉपर लॉसेस एंड कोर लॉसेस होंगे, वो प्रोड्यूस होंगे. तो उसके बारे में बढ़ते हैं. द रोटर कॉपर लॉसेस जो होगा I2 स्क्वायर R1. अब जो I2 स्क्वायर है, दैट इज अ करंट प्रोड्यूस्ड इन द रोटर. ठीक है, और उसकी जो रेजिस्टेंस होगी उस टाइम पे, जो कि बहुत कम होती है वैसे तो रोटर कॉपर लॉसेस ये होते हैं. दूसरा होता है रोटर आयरन लॉसेस, एंड दीज आर वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड. ये जो आयरन लॉसेस होते हैं, ये बहुत कम होते हैं इन द रोटर साइड. ठीक है, होते वही है हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस. तो द थर्ड वन इज मैकेनिकल लॉसेस. मैकेनिकल लॉसेस वो होते हैं जो फ्रिक्शन लॉसेस और मैकेनिकल पार्ट से जुड़े होते हैं. ठीक है, अब जैसे फ्रिक्शन लॉसेस या विंडेज लॉसेस होंगे, इन दोनों को जो सम करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ मैकेनिकल लॉसेस. मतलब जो उसके मैकेनिकल पार्ट्स के कारण ब्रशेस जो लगे होते हैं फेस वाउंड में, उसमें कुछ ओपोजिशन होती है टुवर्ड्स द रोटेशन, तो वो चीज जो है, दैट इज कॉल्ड अ मैकेनिकल लॉसेस. राइट, तो 3 तरह के लॉसेस होते हैं. व्हेनेवर you are asked to give the reply, give the answer of the losses in an induction motor, you have to write these 3 losses. ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं सेशन में. इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, दैट इज कंपैरिजन ऑफ स्क्विरल केज एंड फेस वाउंड इंडक्शन मोटर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द 5 मार्क्स. ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और 100% आएगा. तो ये जो है, ये कंपैरिजन जो है स्क्विरल केज एंड फेस वाउंड इंडक्शन मोटर का, इसमें हमने इसके कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो हमारा फर्स्ट जो पैरामीटर है, दैट इज अ कंस्ट्रक्शन. एक आप ऐसे ही टेबल बना लीजिए, एक साइड पे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में लिखेंगे एंड अदर साइड फेस वाउंड इंडक्शन मोटर के बारे में लिखेंगे. ये 2 तरह के रोटर होते हैं. दोनों रोटर्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के होंगे, और उसके अकॉर्डिंगली जो मोटर है उसको भी नाम अलग से दिया गया है. तो
सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन होती है दैट इज वेरी सिंपल एंड इट इज मैकेनिकली रोबस्ट। वो बेसिकली एक मैकेनिकली रोबस्ट होती है जिसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और बाहर से कोई भी जो फोर्स होती है उस मैकेनिकली जो उसकी कंस्ट्रक्शन है उसको बिगाड़ नहीं सकती इजीली। तो वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि हार्ड मटेरियल की एक बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन की चीज बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट फेज बाउंड इंडक्शन मोटर की बात करें तो इट इज कॉम्प्लेक्स इन कंस्ट्रक्शन एंड नीड केयर। तो ये लाइन आपने याद रखनी है फर्स्ट पैरामीटर की। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट में क्या है, इट इज चीपर, द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज चीपर देन द फेज बाउंड इंडक्शन मोटर। सो यहाँ पे हमने लिख दिया मोर कॉस्टली और यहाँ पे लिख दिया चीपर। ठीक है, नेक्स्ट मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की बात करें तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस and face wound induction motor requires more maintenance because of its brushes। अब एक चीज आपने माइंड में रखनी है, whenever हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ इंडक्शन मोटर, उसमें हमने जो रोटर के दो पार्ट्स पढ़े थे, वन इज स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर, स्क्विरल केज रोटर एंड अदर वन इज फेस बाउंड रोटर जिसको हम स्लिप रिंग रोटर भी बोलते हैं। तो दोनों में जो कंस्ट्रक्शन थी वो आप एक बार इस वीडियो को देखने से पहले उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने कैसे पढ़ा था कि स्लिप रिंग्स में ब्रशेस यूज होते हैं जबकि जो हमारा स्क्विरल केज रोटर था उसमें किसी तरह का कोई ब्रश नहीं होता था। तो वो एंड टर्मिनल के साथ पाइप्स बार जो होती है वो कनेक्टेड होती थी। ठीक है, तो जो मेंटेनेंस है इसकी कम होगी, आप सीधा माइंड में रख सकते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की मेंटेनेंस कम होगी बट ड्यू टू द ब्रशेस कनेक्टेड इन द फेस बाउंड रोटर तो उसके कारण जो इसकी मेंटेनेंस है दैट इज मोर। ठीक है, हमें ब्रशेस टाइम टू टाइम मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, उसकी सफाई करके रखनी पड़ती है और उसको चेंज करना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट द कॉपर लॉसेस। पैरामीटर्स कॉपर लॉसेस, तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के जो कॉपर लॉसेस होंगे दैट इज वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ लो रोटर रेजिस्टेंस। अब इसमें रेजिस्टेंस एड अप करने का कोई तरीका नहीं होता है और इसकी जो रेजिस्टेंस होती है रोटर की दैट इज वेरी लो। अब उसके कारण जो कॉपर लॉसेस होंगे जिसको हम बोलते हैं आइस के रार वो बहुत कम होंगे। ठीक है, बट इन द फेस वाउंड देयर इज प्रोविजन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आल्सो, और इसमें कुछ वाइंडिंग होती है जो फेस वाउंड जिसको हम बोलते हैं उसके कारण इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि कॉपर लॉसेस भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो देयर आर मोर लॉसेस, मोर कॉपर लॉसेस इन द फेस वाउंड रोटर या इंडक्शन मोटर। एफिशिएंसी की बात करें तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी ज्यादा होती है और फेस वाउंड इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी कम होगी। यूटिलाइजेशन ऑफ स्लॉट स्पेस की बात करें, अभी ये रोटर की बात कर रहे हैं, रोटर में जो हमारे स्पेस ऑफ रोटर स्लॉट्स, इसके जो रोटर्स होंगे वो ऐसे स्क्विरल केज बना होगा। एक केज हमने पढ़ा था, ये आप देख सकते हैं वीडियो, इसकी जो डायग्राम है वो आप याद रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, आपके माइंड में एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो स्पेस ऑफ रोटर स्लॉट्स इज बेटर यूटिलाइज सिंस रोटर कंडक्टर्स आर इन शेप ऑफ बार्स। इसमें जो रोटर की स्लॉट्स होंगे उसकी जो स्पेस होगी दैट इज बेटर यूटिलाइज्ड, उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है और इसमें बहुत सारी स्पेस होगी एक दूसरे रोटर के स्लॉट्स के बीच में बिकॉज इट इज इन द बार शेप। अगर बात करूं फेस वाउंड की, फेस वाउंड इंडक्शन मोटर की, तो इसमें जो रोटर की स्पेस होगी, जो स्लॉट स्पेस होगी दैट इज नॉट यूटिलाइज्ड, होल of the slot is not utilized since winding is placed in the slots because इसमें फेस वाइंडिंग, फेस स्लिप रिंग्स या फेस वाउंड जिसको नाम बोलते हैं, इसमें वाइंडिंग दी होती है। उस वाइंडिंग के कारण जो है इसकी जो रोटर के स्लॉट्स होंगे वो फुली यूटिलाइज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, उसमें काफी सारी चीजों को ऐसे ही रखा जाता है और उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हम अच्छे तरह से। नेक्स्ट कूलिंग। अब अगर इसमें स्पेस ज्यादा है रोटर कंडक्टर्स के बीच में तो इट इज ऑब्वियस कि उसकी जो हीट डिसिपेशन पावर होगी दैट इज मोर। ठीक है, उसमें जो हीट डिसिपेट होगी, अगर किसी चीज में स्पेस है तो हीट भी डिसिपेट होने के चांसेस होते हैं, बट अगर किसी जगह पे स्पेस नहीं होगी तो हीट जब उसमें प्रोड्यूस होगी तो वो बाहर को निकल नहीं पाती है, एमिट नहीं हो पाती है, तो जिससे उसकी कूलिंग पावर कम हो जाती है। बट अगर मैं स्क्विरल केज की बात करूं द कूलिंग एफिशिएंसी इज हाई। ठीक है, हीट कैन बी डिसिपेटेड मोर एफिशिएंटली। अगर मैं फेस बाउंड रोटर की बात करूं तो इसमें कूलिंग इज नॉट क्वाइट एफिशिएंट बिकॉज वाइंडिंग इन रोटर ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, तो इसमें जगह ही कम होती है कि जब हीट आ जाती है इसमें घूमते घूमते तो उससे क्या होगा, हीट अप ज्यादा बढ़ जाती है और कूलिंग पावर कम हो जाती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टार्टिंग टॉर्क, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर।
इसमें क्या दिया है, इट डेवलप्स पुअर स्टार्टिंग टॉर्क ड्यू टू लो रेजिस्टेंस एंड विच कांट बी इंक्रीज बाय ऑर्डिनरी मींस। अब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था दैट द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द करंट। ठीक है, जो रोटर में से करंट पास करेगा उस पे डिपेंड करता है टॉर्क। ठीक है, अब जो करंट है वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे, मतलब जो रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर। अब ये कह रहा है इट डेवलप्स पुअर स्टार्टिंग टॉर्क ड्यू टू लो रेजिस्टेंस। हमें पता है रोटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है इन द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तो उससे जो टॉर्क है वो बहुत पुअर होगा। स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत पुअर होगा विच कांट बी इंक्रीज बाय ऑर्डिनरी मींस। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसकी रेजिस्टेंस को हम वेरी नहीं कर सकते हैं, दैट इज फिक्स्ड। तो उसके कारण इसका जो टॉर्क है जो कि बहुत पुअर है उसको भी बढ़ा नहीं सकते हम। ठीक है, विच कांट बी इंक्रीज, राइट। So next, in this case, an external resistance can be added in the rotor circuit at the start to improve the starting torque. But in the case of phase wound rotor, इसमें हमारे पास प्रोविजन होती है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं ताकि उसका जो टॉर्क है वो बढ़ाया जा सके। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाया जा सके, तो ये वी कैन इम्प्रूव द स्टार्टिंग टॉर्क इन द फेस वाउंड रोटर। ठीक है, एंड द लास्ट पैरामीटर इज स्टार्टर। अब स्टार्टर में क्या दिया है, द स्टार्टर्स आर अप्लाइड ऑन स्टेटर साइड एंड स्टार्टिंग मेथड्स आर क्वाइट सिंपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इसमें स्टार्टर यूज करेंगे, स्टार्टर क्यों यूज करेंगे ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉइंट। जो ये स्टार्टर होगा यहाँ पे इन द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, उसको स्टेटर साइड में दिया जाता है, मतलब उसको लगाया जाता है ऑन द स्टेटर साइड, एंड द मेथड्स फॉर द स्टार्टिंग द मोटर इज वेरी सिंपल। ठीक है, ऑन द अदर साइड द स्टार्टर इज अप्लाइड ऑन द रोटर साइड। इसमें जो स्टार्टर हम देंगे वो रोटर को देंगे। ठीक है, रोटर के साथ कनेक्ट होगा थ्रू स्लिप रिंग्स एंड ब्रश गियर्स। ठीक है, और जो मेथड्स होंगे दैट आर डिफरेंट एंड दैट आर कॉम्प्लेक्सर देन द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। एंड आई होप ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 9 पैरामीटर्स हैं, आपको 9 के 9 पैरामीटर्स याद हो गए हो। आप एक बार कॉपी पे नोट कर सकते हैं इसको, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा 1-2 बार स्टडी करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।